हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ये ग्रे टोन पेपर में कैसे स्केचेस बनाते हैं ये मैं सिखाने वाली हूँ। और इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ जनरल कंपनी का वाइट एंड ब्लैक चारकोल में आपको सॉफ्ट एंड मीडियम मिल जाएगा। ब्लैक में एंड वाइट में भी मैंने वही दोनों इस्तेमाल किया है। और इससे पहले मैंने कि चैनल पे दिखाऊँ उससे पहले मैंने 2-3 स्केच पहले प्रैक्टिस किया है, क्योंकि मैंने कभी सीखा नहीं था कभी भी किसी से ड्राइंग वगैरह। तो पहले मुझे प्रैक्टिस करना पड़ा। यूट्यूब में मैंने सर्च किया था, उतना अच्छे से मुझे टोन पेपर के ऊपर कोई वीडियो नहीं मिला। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा बिगिनर्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये पहले से ही ग्रे कलर का पेपर है इसलिए इस पर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। और ये पेपर का टेक्सचर जो है काफ़ी स्मूथ है। मेरे ख्याल से इसमें ग्राफाइट इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने पहले इस्तेमाल किया था। ग्राफाइट उतना अच्छे से खिला नहीं इस पेपर के ऊपर, क्योंकि स्मूथ काफ़ी है बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से पेपर पेंसिल उतना अच्छे से नहीं चला था। मैंने चारकोल यूज़ किया तो चारकोल के लिए बहुत ही अच्छा है पेपर। और जहाँ पे आपको हाईलाइट होता है सिर्फ वहाँ पे आपको वाइट पेंसिल का यूज़ करना है, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क है सिर्फ उस जगह पे आपको ब्लैक चारकोल का इस्तेमाल करना है। जैसे कि इस फ़ोटो में फेस में आपको थोड़ा सा हाईलाइट दिखने को मिलता है, इसलिए ये फ़ोटो मैंने चूज़ किया है। और ये फ़ोटो भी था, बैकग्राउंड ब्लैक था, इस वजह से फेस में वाइट एरिया जो है ज़्यादा बड़ा है और काफ़ी खूबसूरत दिख रहा था फ़ोटो में। और यहाँ पे आपको सिर्फ ब्लैक कलर यूज़ करना है आईब्राउज में, यहाँ पे डार्क शेड दिख रहा है। और दोनों पेंसिल और ब्लैक एंड वाइट कलर मिला है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसका शेडिंग बहुत ही अच्छा आता है। मैंने इस वीडियो का स्पीड थोड़ा कम रखा है ताकि आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि स्पीड में होता है पेंसिल तो आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, मुझे भी होता है इसको समझने में। तो इसलिए थोड़ा सा स्लो रखा है, तो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है। आई होप आप लोग अगर सीखना चाहते हो तो आप एंड तक ज़रूर देखोगे, अगर नहीं सीखना चाहते हो तो स्किप करके देखोगे। इट्स योर चॉइस।